देखिए, खेड़ी चोपटा में आज किसानों की मीटिंग हुई और मुद्दा है 2024 के किसान आंदोलन में, जब किसान खेड़ी चोपटा में इकट्ठे हुए थे और जो टकराव किया हुआ था, उस टकराव को लेकर के उस समय जो तत्कालीन डीसी थे उत्तम सिंह और हांसी के जो एसपी थे मकसूद अहमद, उनके साथ हमारी किसानों की कमेटी की एक वार्ता हुई, एक समझौता हुआ और उस समझौते में यह तय हुआ कि भाई कोई भी एफआईआर किसानों के खिलाफ नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारे भी किसान साथियों को गंभीर चोटें लगी हुई थी। पुलिस की तरफ से जो अटैक हुआ, कई किसान उसमें चोटिल थे, तो उस समय समझौता हुआ कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन बाद में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 22 नामजद किसान हैं, 400 से ज्यादा उसमें अन्य हैं। और फिर कोर्ट से जब समन आए तब किसानों को यह पता चला कि वादा खिलाफी करके एक मुकदमा दर्ज किया गया है। और यह भी मानने वाली बात है कि पुलिस ने सीधा चालान पेश किए। फिर जब कोर्ट से जब समन आए तब किसानों को पता चला, और ये चर्चाएं कई दिन से किसानों के बीच में चल रही थी। जो किसान आंदोलन में शामिल हुए, ऐसे ऐसे किसानों के उसमें नाम दे दिए, कुछ तो ऐसे नाम भी दिए गए जो वहां पे नजदीक भी नहीं थे। तो आज की पंचायत में यह फैसला हुआ है कि परसों 7 तारीख को हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि उस समय के उपायुक्त उत्तम सिंह थे, आजकल वो करनाल के डीसी हैं, तो उन्होंने वायदा किया था, उन्होंने जिम्मेवारी ली थी कि कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो उनसे परसों किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल करनाल में मुलाकात करेगा और जो उन्होंने वायदा किया था उसके तहत प्रतिनिधि मंडल ये बात रखेगा कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए। और उसके बाद भी अगर समाधान नहीं होता है तो फिर जो हमारी कमेटी है वो आगे का कोई कड़ा फैसला लेने पर मजबूर होगी। देखिए, हम बार बार सरकार को यह बात कह रहे हैं कि एक तो उठान की बहुत बड़ी समस्या है, और जितना उठान लेट होता है उतनी फिर किसान की पेमेंट भी लेट होती है। किसान की 6 महीने की कमाई जो है वो अपनी मंडी में दे चुका है, फिर मौसम खराब होता है, फिर आप देखते हैं कैसे गेहूं और सरसों आपको तैरती हुई दिखाई देती है। सरकार कहती है कि हम 72 घंटे में किसान को पेमेंट देते हैं, लेकिन आज 780 घंटे बाद भी किसान को पेमेंट नहीं मिल रही है। तो हमारा भी सरकार से यह आग्रह है कि एक तो लिफ्टिंग में तेजी लाई जाए। अब तो सीजन का भी लास्ट टाइम चल रहा है, बार बार हम सारे मुद्दे उठाते रहे, मंडियों में भी जाकर के, चाहे वो वजन की बात हो, ज्यादा वजन तोलने की बात हो, सारे इश्यूज को उठाने का काम किया, लेकिन अब भी गेहूं और सरसों की पेमेंट में बड़ी दिक्कत है। तो लिफ्टिंग तेज होगी तो फिर किसानों की पेमेंट भी जल्दी आएगी। 72 घंटे का जो वादा है उसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। ये जो भाखड़ा डैम से 9500 क्यूसिक पानी हमें मिलना चाहिए, और ये 1981 का समझौता है। पंजाब सरकार ने 4000 क्यूसिक उसको कर दिया। भगवत मान ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी डूबती हुई राजनीति को इस मुद्दे से मैं उसको बचा लूं। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि दिल्ली को भी पानी ना मिले, क्योंकि दिल्ली में भी जो है वो सरकार बीजेपी की बन गई है। और बड़ी बात यह है कि ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल केंद्र की सरकार का है। उसमें हरियाणा और पंजाब तो केवल एक मेंबर हैं। हमारा ये मानना है कि ये हमारा हक है 9500 क्यूसिक पानी। आज हरियाणा, आधे हरियाणा में पीने के पानी के लिए हाहाकार है। आज बिजाई का समय चल रहा है, किसानों को पानी नहीं है, इतनी बुरी स्थिति हो रही है। तो हमारा ये कहना है कि इसके ऊपर ना तो बीजेपी राजनीति करे। बीजेपी ये सोच रही है कि जो पंजाब की और हरियाणा की एकता बनी है उसको तोड़ा जाए। आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति तलाश कर रही है। मैं ये मानता हूं कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जुगलबंदी है, दोनों का, ये दोनों का मिला जुला अभियान है। इसमें किसान इस बात को समझ रहा है, अगर केंद्र की सरकार, क्योंकि हरियाणा का हक है 9500 क्यूसिक पानी, तो इसमें सरकार सेंट्रल की जो पुलिस फोर्स है उनको लगाए वहां पंजाब में, और हरियाणा का 9500 क्यूसिक पानी पूरा दिया जाए। इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हरियाणा का हक है। और पानी किसानों को नहीं लेकर के आना,
पानी पंजाब की सरकार को देना है, हरियाणा की सरकार को लेना है। इसमें किसानों में किसी तरह की फूट डालने की कोशिश ना की जाए। किसान पहले भी एक थे, आज भी एक हैं और भविष्य में भी हम अपने आंदोलनों में एक रहेंगे। दो तरह की विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। हम वो लोग हैं जो शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले हैं, दूसरी विचारधारा है नथुराम गोडसे को मानने वाली। हमारी विचारधारा सेकुलर है, हम सब धर्म जातियों का सम्मान करते हैं और मुद्दों पे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये सरकार की गलतियों को छुपाने के लिए, जब देश ये कह रहा है कि पाकिस्तान पे हमला करो, बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है, तो उस समय हमला पाकिस्तान पे ना होकर के और राकेश टिकैत पे होता है। और ये जो हमला हुआ, ये केवल राकेश टिकैत जी पे नहीं हुआ, ये हमला पूरी किसान कौम पे है। वो पगड़ी पूरे किसान मजदूर कौम की है और लोगों में बड़ा आक्रोश और गुस्सा हुआ। सरकार सवालों से भागना चाहती है, सरकार जो है वो सवालों से बचना चाहती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमले कितने भी कर लो, गालियां कितनी भी दे लो, लेकिन पहलगाम के मुद्दे पर जो 28 निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने हत्या करी है, उसके ऊपर ये देश ब्याज समेत हिसाब चाहता है। और उसके विरोध में आपने देखा भी कि मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा आक्रोश लोगों का दिखाई दिया। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई, अगर वो तो आतंकवादी हैं जिन्होंने 28 निर्दोष लोगों को मारा, लेकिन इस तरह की हरकत जो लोग कर रहे हैं या धर्म और जात में जो देश को बांटना चाहते हैं, वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। आज 10 दिन से ज्यादा हो गया, 13वीं भी होगी 28 लोगों की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सरकार का इस्तीफा नहीं है, कोई भी जो है किसी ने भी सरकार में इस घटना की जिम्मेवारी नहीं ली है। तो हमारा यह मानना है कि सरकार की पॉलिसी स्पष्ट नहीं है। ये वही सरकार है जो ये कहती थी कि विपक्ष में थी, एक के बदले 10 सिर चाहिए। आज जो है इन्होंने जो सिंधु जल समझौते की बात करी है, वो लेटर भी वायरल हुआ है, उसमें केवल इन्होंने रिव्यू की बात करी है। आज ये पानी रोकने को बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। भाई, पानी कैसे रोकोगे? सतलुज का, व्यास का और रावी का लगभग 2 लाख क्यूसिक पानी डैम जर्जर होने के कारण पाकिस्तान में जाता है। हम कहते हैं डैम की हालत सुधारो, ये पानी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान को दो। और इसका सिंधु का पानी अगर रोकना है तो कम से कम आज सरकार काम करे तो 35 साल लगे डैम बनाने में। बड़ी बात यह है कि पीछे की सरकारों ने भी इस पे काम नहीं किया, तो 11 साल से इन्होंने भी काम नहीं किया। तो इस हमले पे हमारा स्पष्ट मत है कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाना चाहिए। पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। देखिए, हमारा संगठन जो भारतीय किसान यूनियन है, वो भी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है और 3 काले कानूनों की वापसी के बाद लगातार संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहा है। अभी आगामी जो 20 मई है, पूरे देश में ट्रेड यूनियनों की और मजदूरों की हड़ताल है और उसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा भी शामिल है। हम उनके समर्थन में और अपने मुद्दों को उठाने के लिए जो 20 मई की जो हड़ताल है, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम भी शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, सरकार कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है। 3 काले कानूनों को पिछले दरवाजे से लाने के लिए केंद्र सरकार 24 नवंबर 2024 को जो नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केट लेकर के आई है, जिसके तहत किसानों की सब्सिडी खत्म हो जाएगी और जिसके तहत मंडियों को तोड़ा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और स्टॉक लिमिट घटाई जाएगी, वो राज्य सरकारों को भेज दी केंद्र सरकार ने कि आप अपनी विधानसभा में पारित करके इसको भेजो। तो उसके लिए भी संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो अमेरिका टैरिफ के नाम पे टेररिज्म फैलाने का काम कर रहा है कि एग्रीकल्चर को, पोल्ट्री को और डेयरी को भारत की मार्केट दी जाए, उसके भी हम विरोध में हैं। क्योंकि अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर होते हैं तो हम मानते हैं कि भारत के किसानों के डेथ वारंट पे साइन होंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा लगातार संघर्षरत है और आने वाले टाइम में आंदोलन के और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे।